हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, आगामी परीक्षा एएलपी का एसआई और सीआई से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन है जो 10 प्रश्न है और इस वीडियो में 10 प्रश्न कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक मूलधन में 40% की वृद्धि होती है। तो देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो समय और दर का गुणनफल होता है। तो आरटी प्रतिशत होता है, तो 4 वर्ष में 40% की वृद्धि, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 10%। अब देखिए, पी दिया है 14,000 और टाइम आपका दिया है 3 वर्ष और बोला है कि इसका सीआई क्या होगा। तो 3 वर्ष का सीआई 10% के दर से जो होता है वो 33.1% होगा। तो मूलधन 100% होता है, इसलिए 2 जीरो खत्म। तो 140 गुणे ये 33.1, ये दशमलव को हटाएंगे तो ये शून्य कटेगा। ये 14 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, 1 43 और 14 तिया 42 और 4 46। इस तरह से आपका जो सीआई होगा 4,634 रुपया हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है इसका, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 32% साधारण ब्याज, देखिए 5% के लिए 32%, तो 32 5 160 और 160 का फ्रैक्शन होगा 8/5, यानी इस साधारण ब्याज जो है वो 2400 रुपया है। इस तरह से काटेंगे तो 8 का 24, तो 300 से गुणा कर देंगे तो हमारा पी जो होगा वो 1500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, बोला है कि वहीं प्रारंभिक राशि जब चक्रवृद्धि ब्याज आर प्लस 12% प्रति वर्ष के रूप में संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में 2535 हो जाती है, यानी 2535 यानी 2535 हो जाती है। तो 2535/1500 और आपका रेट जो है वो आर प्लस 12, तो आर प्लस 12 हो जाता है। तो 1 प्लस ई, इसको लिख देंगे हम 112 प्लस r/100 और ये 2 वर्षों में। अब इसको हम कटाते हैं तो 15 से कटाएंगे तो ये 15 एकम 15, 2 जीरो, 15 से 169 बार में, और 169 को हम लिख सकते हैं 13/10 का होल स्क्वायर, और ये होगा 112 प्लस r/100। इसका जो पावर समान तो बेस समान, यहाँ पावर समान है तो बेस समान। इस तरह से जब इसको गुणा करेंगे तो 13/10 और ये 112 प्लस r/100, इस तरह से 0 से 0 खत्म, r बराबर 18%। ऐसे हम इसको बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 8% की दर से निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 6,656 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, रेट है आपका 8% और टाइम है आपका 2 वर्ष, तो सीआई जो होगा वो 16.64%। तो 16.64% का वैल्यू जो दिया है वो 6656 है। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज जो होता है वो समय और दर का गुणनफल होता है, यानी आरटी प्रतिशत। तो यहाँ 16% का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से 6656/16.64 गुणे 16, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो। अब देखिए, 16 का 64, 64 चौका का 256, यानी 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कटेगा तो 16 का 64, 64 पर 2 जीरो। इस तरह से साधारण ब्याज जो होगा वो 6,400 रुपये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पी बराबर दिया है 14,400 और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3600 रुपये है। सीआई और एसआई का अंतर भी दिया है 3600, और आपसे पूछा है जो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट प्रतिशत बताना है। तो देखिए, सबसे पहले रेट प्रतिशत जो होता है वो r²/100। हम इसको निकालेंगे कि r²/100% बराबर 3600 गुणे 100, और बटा में हम लिख देंगे यहाँ 14,400। इस तरह से कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 36 चौका 144 और 144 होगा तो इसको हम कर देंगे तो ये 25 चौका 100, और जब 25 चौका 100 होगा तो r बराबर इसका 10 और ये 5, तो 10 5 50%, यानी जो रेट होगा वो 50% होगा। इस तरह से भी इसको बना लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में एक राशि 50% वृद्धि हुई 5 वर्ष में, तो 5 गुणे r, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 50% की वृद्धि, तो r बराबर आपका हो जाएगा 10%। अब आगे देखते हैं, उसी दर पर 3 वर्ष, टी है 3 वर्ष, उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पी जो है आपका 12,000 है
और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई, तो सीआई को क्या करेंगे 120 गुणे 33.1, ये दशमलव हटेगा तो शून्य खत्म, 12 से 12 एकम 12, बढ़ती आई 36 137, अब बढ़ती आई 36 3 39, 3,972 रुपये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए 10%, आर का जो मान है वो 10% है। उसके बाद देखिए एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए उधार दी गई, 1 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज और सीआई का अंतर जो होता वो 25 रुपया होता। देखिए अब छमाही जब संयोजित होगा, छमाही, तो देखिए छमाही संयोजित होगा तो रेट जो होगा वो 5% हो जाएगा। 1 वर्ष में कितने छमाही हो जाएगी, तो 2 छमाही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो ब्याज होगा वो एसआई जो मिलेगा वो 10% मिलेगा, यहाँ सीआई जो मिलेगा वो 10.25% मिलेगा। तो इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, तो 0.25%। अब देखिए बताना क्या है, 0.25% का वैल्यू है 25 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 25/0.25 गुणे 100, आई दशमलव हटाएंगे तो एक और 100, इस तरह से ही कटेगा 1 बार में, तो धन जो होगा वो 10,000 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 6%, रेट है आपका 6%। अब देखिए क्या दिया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, हाँ टाइम है आपका 3 वर्ष, और 3 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज एसआई जो है वो कितना दिया है 1200 रुपये, और आपसे पूछा है समान दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 18% का वैल्यू आपका दिया है 1200, और 2 वर्ष का सीआई पूछा है। क्या पूछा है, 2 वर्ष का सीआई, तो 6% के दर से 2 वर्ष का सीआई जब निकालेंगे तो 12.36 होगा। इतना परसेंट बराबर कितना, तो 1200/18 और गुणे 12.36, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म। ये देखिए 6 दूनी 12, तो 36 18, 3 चौका 12, ए बढ़ती है 36, तो ये क्या होगा 4 दूनी 8, 824 रुपया आपका जो है वो सीआई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 वर्षों की अवधि के लिए दी गई राशि दर से निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 700 और 756 है। देखिए 2 वर्ष का एसआई जो है वो चला 700 रुपये है, और 2 वर्ष का सीआई जो है वो कितना है 756 रुपया है। प्रथम वर्ष का एसआई और प्रथम वर्ष का सीआई जो होता है वो बराबर होता है, तो प्रथम वर्ष का एसआई जो होगा वो 350, और एसआई जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है, जबकि सीआई नहीं होता है। तो प्रथम वर्ष का यहाँ सीआई यहाँ भी जो होगा वो 350 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ जब रेट निकालेंगे तो प्रथम वर्ष का एसआई 350, तो दूसरे वर्ष का एसआई जो होगा वो क्या होगा 406 हो जाएगा, यानी यहाँ ब्याजों का ब्याज मिलेगा तो 56 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 56 गुणे 100/350, इस तरह से निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, आई 7 5 35, 7 8 56, इस तरह से 8 दूनी 16, जब 16% हो गया। अब देखिए हमको निकालना है धन बताना है, तो 16% का फ्रैक्शन क्या होगा, जब 16% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 यूनिट का मान है 350, तो इसका क्या होगा, तो P बराबर निकालेंगे जो 350/4 और गुणे 25, जब इसमें गुणा करेंगे तो 25 5 125, 25 3 75, 12 87, 1 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा, 4 एक बार, 3 4 8 32, 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20, इस तरह से 2187 रुपये 50 पैसा धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक निश्चित ब्याज दर पर 5,000 रुपये, P का मान देखिए दिया है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए, T जो है आपका 2 वर्ष है। उसके बाद क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 72 है, तो सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 72 रुपया है, और आपसे पूछा है जो रेट क्या है। तो देखिए सबसे बढ़िया है जो R²/100% होता है, हम इसको निकालेंगे जब प्रतिशतता कितना होगा, तो ये लिखेंगे 72 गुणे 100 और बटे 5,000। अब देखिए इसको 0 से 0 कटाते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, इसको कटाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 72/10 गुणे 5, और 5 से भाग देंगे तो 5 एक बार, और ये पंचाऊ का ये हो जाएगा यहाँ
पंचाऊ का 20 और पंचाऊ का 20 यानी 14.4 बार में कटेगा, या 14.4 से कटेगा तो 1.44 हो जाएगा। अब बताइए जे आर स्क्वायर बराबर 1.44 गुणे 100, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तो आर बराबर कितना 12%। इस तरह से हम दर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए टी का मान दिया है 2 वर्ष और रेट जो है आपका दिया है 4%। वार्षिक रूप से संशोधित सीआई और एसआई का अंतर 80 है। देखिए सीआई और एसआई का अंतर जो है वो 80 है, तो 4% के दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होगा 0.16%, इतना बराबर 80, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 80 और बाटा में 0.16 गुणे 100, ये दशमलव हटाइएगा तो एक और 100, 16 5 80, 5 5 4 0, इस तरह से हो जाएगा 50,000। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।